साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आपके पास एक वैलिड जेआरएफ अभी तक आपने किसी भी पीएचडी प्रोग्राम को अप्लाई नहीं कर पाए हैं, जॉइन नहीं कर पाए हैं, तो उसी के क्रम में आपकी एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो कि आईसीएमआर की वन ऑफ द ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की बहुत ही जबरदस्त इंस्टीट्यूट जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, इनकी वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर्स पे आप आएंगे तो आपको एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम जो कि आपका वॉक इन इंटरव्यू के तहत कंडक्ट होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट किया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी आपको प्रायर एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है, बस आपको पर्टिकुलर इस डेट में आपको इस इंस्टीट्यूट में पहुंच जाना है और वॉक इन इंटरव्यू आपको देना है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो सीधा ही आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या नोटिस बताई गई है, क्या डिटेल चीजें हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो कि आपको पता है कि आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो पीएचडी प्रोग्राम है उनको एसीएसआईआर ने टेक ओवर कर लिया है, तो उसमें एनआईआरएच भी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपका एसीएसआईआर का फॉर्म ओपन होगा वहां पर एनआईआरएच भी आपके ऑप्शन में आएगा। बट चूंकि ये वाला जो पीएचडी प्रोग्राम है यहाँ पे ये एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कराते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे 2 फ़ायदा होगा। पहली बात तो आप इस बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका समय बचेगा और एसीएसआईआर की जिस तरीके की गाइडलाइंस है थोड़ी-सी मैंने उसके बारे में भी अपने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे हमने सारे पीएचडी प्रोग्राम किस तरीके से रेगुलेट होते हैं, क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उस पे जो हमने चर्चा किया था। वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे या जेएनयू से अगर आपको रजिस्ट्रेशन या एफिलिएशन मिलता है तो वो बेहतरीन है रादर देन एसीएसआईआर, तो जो कि उसकी फीस भी लंबी-चौड़ी है और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है ठीक है। इससे 2 फ़ायदा होगा। पहली बात तो आपका समय बचेगा अगर आप इस इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के तहत जॉइन कर लेते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक बार पीएचडी प्रोग्राम के इंटरव्यू का अनुभव मिल जाएगा, ताकि अगर आप इस बार सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो आप जब एसीएसआईआर का फॉर्म भरेंगे तो उस बार आप अपने इस एक्सपीरियंस को लगा सकते हैं। ठीक है? तो बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी चूँकि कोई एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे नहीं है, तो आपको यहाँ पे सीधा क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपको एक पर्टिकुलर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। उस पीडीएफ में क्या मुख्य बातें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आपकी आईसीएमआर की इंस्टीट्यूट है, मुंबई में स्थित है। वॉक इन इंटरव्यू जो कि आपका 17 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का है, तो आपको साढ़े 9 बजे पहुँच जाना है इंस्टीट्यूट पे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जितनी भी आप कह सकते हैं कि ब्राइट फ्यूचर वाले एरियाज़ हैं, उन सब पे यहाँ पे काम होता है। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो गया, एचआईवी हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी है, हर तरीके की रिसर्च यहाँ पे होती है। बाकी आपका जो एफिलिएशन होगा वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से जो होगा वो आपका एफिलिएशन होगा, जिसमें आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो आपका कौन से कैंडिडेट जो है वो आपके एलिजिबल है, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो आपके पास एमएससी होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपके पास मास्टर्स जो कि आप किसी भी मास्टर्स एलाइड सब्जेक्ट में आते हैं लाइफ साइंस के, सब आप एलिजिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इनका चूंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो इनका बस दो बातें इनकी मुख्य है कि अगर आपने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अगर आपने पेट दिया है जो कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे कंडक्ट कराता है, तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा सीएसआईआर यूजीसी नेट वगैरह अगर आपके पास है, या अगर आप केवल एलएस कैटेगरी में भी अगर आप आते हैं या गेट कैटेगरी में भी केवल आते हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा कि इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी खुद की फेलोशिप भी आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर आप उस तरीके से भी आप ज्वाइन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बाकी डीएसटी इंस्पायर है और इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। एज लिमिट यहाँ पे हो गया। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपका इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। बाकी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको साइंटिस्ट का लिस्ट दिया जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे। फेलोशिप जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया, अगर आप के पास वैलिड जीआरएफ है, किसी फंडिंग एजेंसी से है तो आप उनसे प्राप्त करेंगे। अदरवाइज 8,000 रुपए पर मंथ जो है वो आपको पर्टिकुलर ये इंस्टीट्यूट भी आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी विमेंस कैंडिडेट के लिए हॉस्टल सुविधाएं वगैरह भी उपलब्ध है। तो ये पर्टिकुलर चीज था जो मुझे आपके साथ साझा करना था। सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं पे हमने चर्चा कर लिया है। इसके बावजूद भी अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी बातें रख सकते हैं। बाकी इनकी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप यहाँ पे साइंटिफिक स्टाफ के कॉलम में जाएँगे तो कौन-कौन से साइंटिस्ट क्या-क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही फाइन इंस्टीट्यूट है। मैं तो कहूँगा अगर आप इतने दूर जा सकते हैं तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है। ठीक है? बाकी कहीं पर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप हमसे संवाद भी कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी